बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6.26। हमने प्रूव करना है कि अलिफ नल को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सी ही आएगा। सी हमारे पास कार्डिनल नंबर है यूनिट इंटरवल का या आर का या इंटरवल का, किसी भी क्लोज या ओपन इंटरवल का। और अलिफ नल जो है ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी है या सेट ऑफ इंटीजर्स की। इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास सी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक मैपिंग कंसिडर करेंगे। हम लेट करते हैं कि z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है 0 + -1 + -2 और a हमारे पास एक इंटरवल है सेमी ओपन सेमी क्लोज, 1 से ओपन है और 0 से क्लोज है। हम मैपिंग लेंगे f फ्रॉम z क्रॉस a से r तक। ये मैपिंग लेंगे, किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, n, a पर फंक्शन अप्लाई किया तो आंसर आएगा n + a। हमने 0 1 लिया है, 1 से ओपन है, ऐसा हमने इसलिए किया है। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ और यहाँ पर रख दूँ 0 तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं यहाँ रखूँ 1 और यहाँ पर भी रखूँ 1 तो 1 + 1 फिर भी 2। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आंसर सेम है तो हमारे पास 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमने 1 से इसे ओपन रखा है। z की कार्डिनलिटी कितनी है जी, अलिफ नल है, और इंटरवल जो 0 1 है इसकी कार्डिनलिटी c है। तो हमने प्रूव करना है अलिफ नल इंटू सी बराबर है c के। हमने फंक्शन लिया है z क्रॉस a से r तक, डिफ़ाइन किया है f ऑफ n, a बराबर है जी n + a। n इंटीजर है और a हमारे पास फ्रैक्शन है, 0 और 1 के दरमियान है, 0 है या फ्रैक्शन है, 1/समथिंग है, क्योंकि a जो है वो इस इंटरवल का एक एलिमेंट है, या 0 होगा या फ्रैक्शन में होगा। हमने प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर हम इस मैपिंग को देखें, असल में ये हमारे पास z क्रॉस a से r तक है, z सेट ऑफ इंटीजर है और a 0 1 ये इंटरवल है। अगर हम एक टाइम पर एक इंटीजर उठाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल n इंटीजर लें n, या 2 ले लें, 2 का मैं 0 के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाऊंगा, ठीक है, वो इनपुट दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 + 0 2 आ गया। अगर मैं 2 का 1 के साथ लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो 2, 1 है, आंसर कितना आएगा 3, लेकिन 1 शामिल नहीं था तो हम कहते हैं 3 से ओपन। तो असल में अगर मैं n का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ 0, 1 इस इंटरवल के साथ और इस पर फंक्शन अप्लाई करूँ तो आंसर में मेरे पास इंटरवल आता है n से n + 1 तक। क्योंकि मैंने 2 रखा तो 2 से 3 तक आया, 2 और यानी हर 2 को n को मैंने हर एलिमेंट के साथ उसका ऑर्डर पेयर बनाना है ना, n का हर एलिमेंट के साथ ओपन इंटरवल के। तो n, 0 n, 0.01 इस तरह से। तो असल में इसका हमारे पास इसकी जो इमेज है वो ये इंटरवल है। तो इस तरह से हम पूरी रियल लाइन को कवर कर लेंगे, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास इंटरवल्स हैं इनका यूनियन लेंगे तो r बनेगा। फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है f ऑफ n, a बराबर है n + a। हमने प्रूव करना है कि ये 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है। हम कहते हैं जी f ऑफ n1 a1 बराबर है f ऑफ n2 a2। इसका मतलब है n1 + a1 ये बराबर है n2 + a2। अब ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शन है 0 और 1 के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि ये तब ही हमारे पास होल्ड करेगी इक्वेशन अगर n1 बराबर हो n2 के और a1 बराबर हो a2 के। हम ये कह सकते हैं कि a1 और a2 जो हैं ये 0 और 1 के दरमियान में हैं और n1 और n2 इंटीजर्स हैं। तो ये इक्वालिटी होल्ड तब ही करेगी अगर n1 = n2 हो, a1 = a2 हो। मतलब कि n1, a1 ये बराबर है n2, a2 के। ये 1 1 है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए हमें कोई रियल नंबर लेना पड़ेगा r में से, सच डैट हम फंक्शन में पुट करें n, a तो हमें ये y मिले। यानी हर y के लिए हमारे पास n, a हो कि हम पुट करें फंक्शन में आंसर y आए। यही ऑन टू की डेफिनेशन है कि अगर फंक्शन है
x से y तक, तो हर y के लिए हमारे पास एक x होना चाहिए सच दैट f ऑफ x इज़ इक्वल टू y हो। हम लेट करते हैं y बिलोंग्स टू r। हम y को लिख सकते हैं इंटीजर इनटू फ्रैक्शन। वो कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं किसी भी रियल नंबर को कंसीडर करूं, जैसे 5.9 है, तो मैं 5.9 को लिख सकता हूं 5 प्लस 0.9। ये कैसे लिखा मैंने? x माइनस x जो है ये ब्रैकेट फंक्शन है और ये x है, ये इज़ इक्वल टू x होता है। x जो है ये यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट है, ये ब्रैकेट फंक्शन है। ब्रैकेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमें किसी भी एलिमेंट के लिए वो बड़े से बड़ा इंटीजर आउटपुट में देता है जो उस इनपुट के या तो इक्वल हो या उससे लेस हो। अगर मैं बात करूं 5.9 की, तो इसका ब्रैकेट फंक्शन मैं निकालूं तो आंसर आएगा 5। वो इंटीजर्स जो इस नंबर से छोटे हैं वो कौन से हैं? 3, 4, 5। मैंने कहा है वो बड़े से बड़ा इंटीजर आउटपुट में मिलेगा जो इस इनपुट से छोटा हो या इसके बराबर हो। तो इसके बराबर तो कोई भी इंटीजर नहीं है, छोटा 5 है। तो यानी ब्रैकेट फंक्शन में अगर मैं 5.9 को पुट करूं तो आंसर 5 आएगा। तो 5.9 माइनस 5 ये किसके बराबर है? ये बराबर है 0.9 के। तो इसका मतलब ये है कि हम हर रियल नंबर को इंटीजर इनटू सम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो हमने कंसीडर किया है y बिलोंग्स टू r, तो मैं y को लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू n प्लस a। y इज़ इक्वल टू n प्लस a। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक हर y के लिए y बिलोंग्स टू r, और y क्या है? y हमारे पास है n प्लस a। n इंटीजर है और a फ्रैक्शन है। हर y के लिए हमारे पास n कोमा a, ये तो हमारे पास z क्रॉस a में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये एलिमेंट्स हैं। हम फंक्शन अप्लाई करें कि हमें आंसर में n प्लस a मिलेगा। n प्लस a क्या था? y था। तो मतलब ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। अगर ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो इसका मतलब ये है कि z क्रॉस a का कार्डिनल नंबर r के कार्डिनल नंबर के बराबर है। ये c था और z की कार्डिनलिटी क्या थी? अलिफ नल इंटू c। तो हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6.27 कि अगर अल्फ़ा जो है ये हमारे पास कार्डिनलिटी है किसी इनफाइनाइट सेट की जो कि काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो अगर हम अलिफ नल को अल्फ़ा में ऐड करें तो आंसर अल्फ़ा ही आएगा। ये हमने प्रूव करना है। हम लेट करते हैं कि हमें ये तो पता है कि अलिफ नल प्लस अलिफ नल ये अलिफ नल ही है। हम लेट करते हैं कि ए कोई सेट है जो कि अनकाउंटेबल है और ए की कार्डिनलिटी जी अल्फ़ा है, ठीक है, और ए जो है वो अनकाउंटेबल सेट है। हम ये प्रूव कर चुके हैं 6.13 में कि अगर ए कोई हमारे पास सेट है जो काउंटेबल नहीं है, उसमें से अगर हम उसका कोई काउंटेबल सबसेट निकाल भी दें तो वो फिर भी ए के इक्विपोटेंट है। यानी ए में से ए का कोई काउंटेबल सेट निकाल दें, काउंटेबल सबसेट, तो वो फिर भी ए के ही इक्विपोटेंट है। तो अब हमने ये बता दिया कि ए डिफरेंस बी जो है वो इक्विपोटेंट है ए के, और ए डिफरेंस बी जो है ये भी अनकाउंटेबल होगा क्योंकि ये इसके इक्विपोटेंट है। तो इसका मतलब ये है इसका कार्डिनल नंबर भी अल्फ़ा ही, यानी ये भी इसकी कार्डिनलिटी भी अल्फ़ा ही है और ए की कार्डिनलिटी भी अल्फ़ा ही थी। और हम लिख सकते हैं ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डिफरेंस बी, और हमने उसमें से पहले बी को निकाला था तो बी को दोबारा उसके अंदर जोड़ दें। ए का कार्डिनल नंबर था अल्फ़ा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं जी ए बराबर है ए डिफरेंस बी यूनियन बी। तो ए का कार्डिनल नंबर किसके बराबर आ जाएगा जी? ये आ जाएगा ए डिफरेंस बी यूनियन बी का कार्डिनल नंबर, ये अल्फ़ा था, और ए डिफरेंस बी क्या है? वो भी अल्फ़ा ही है, प्लस बी क्या था? बी काउंटेबल था तो वो अलिफ नल है, और यही हमने प्रूव करना था। हम ऐसे लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी यूनियन बी था, तो हम इन्हें सेपरेट कर दें कि जी ए डिफरेंस बी का कार्डिनल नंबर प्लस बी का कार्डिनल नंबर, तो ये अल्फ़ा है और ये अलिफ नल है।